डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। तो इक्वेशन आपने पहले स्टडी कर ली थी तो और उसमें हाफ लाइफ पीरियड भी स्टडी किया था, तो उसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये सभी न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन ए बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कोई भी जनरल रिएक्शन है, इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। द हाफ लाइफ टाइम फॉर द रिएक्शन इज़ 50 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ पीरियड और रेट कांस्टेंट में रिलेशन तो आपको पता ही है। हाफ लाइफ पीरियड जो है आपको बताया था कि 0.693 अपॉन के इस टाइप से होता है। तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड दिया है और जस्ट के निकालना है, लेकिन ये मिनट्स में दिया है। हाफ लाइफ पीरियड तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 × 60। तो ये इस तरह से सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। तो ये 0.693 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड जो है सेकंड में हमने लिया है, तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.31 × 10⁻⁴। और यहाँ डेसिमल आता है तो फिर वो पावर जो है वो -3 होगी। तो आप उसको चेक कर लेना क्या पावर बनती है। तो एक डिजिट के बाद ही यूजली डेसिमल लगाते हैं, तो उस हिसाब से जो पावर है 10 की -4 आनी चाहिए। और के यूनिट जो हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि टाइम इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं सेकंड इनवर्स ले रहा हूँ क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड हमारा सेकंड में था। तो आप ये पूछना चाहते होंगे कि क्या इसको सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा के यूनिट फिर मिनट इनवर्स हो जाएंगे अगर आपने के जो है वो अगर हाफ लाइफ पीरियड जो है आपने मिनट्स में लिया है। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट को आपने ध्यान से समझना है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। मतलब कंसंट्रेशन शुरू में 20 ग्राम थी और वो घट के 5 ग्राम रह गई है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये निकालना है हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो कैसे लिखते हैं कि 2.303 अपॉन के, अगर के इधर लिखा है तो टी इधर लिख लेते हैं। तो लॉग ए जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम गिवन टाइम होती है और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर के जो है आपको गिवन है, ये तो हम टाइम जो है सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.303 अपॉन के कितना है, 2 × 10⁻³ लोग। तो यहाँ पर क्या है, ए जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ग्राम में आपको दी है 20, रिड्यूस टू 5 ग्राम, मतलब कि कंसंट्रेशन अब जो है वो 5 ग्राम है। तो ए माइनस एक्स इसमें 5 ग्राम है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो रिड्यूस्ड बाय 5 ग्राम होता कि इतनी घट गई है, तो फिर यहाँ 20 - 5 लगाते। तो आपने इसको बड़े ध्यान से नोटिस करना है। तो रिड्यूस टू 5 ग्राम है तो मतलब घट के 5 ग्राम रह गई है। तो यहाँ पर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आप सोल्व कर लीजिए। 2.303 × 2 × 10 पर, ये डिवाइड बाई 2 × 10⁻³ और ये -3 है और log कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू अगर आपको याद है या आप log टेबल से भी देख सकते हैं, तो t कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन 2 × 10⁻³ और log 4 की वैल्यू log टेबल से देखेंगे तो 0.6021 इस तरह से होगी। तो बस आपको इसको सोल्व कर लेना है और टाइम आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट कर लेना, तो अप्रोक्सीमेटली ये 693.3 सेकंड्स में आ जाएगा, क्योंकि ये के जो है सेकंड इनवर्स में दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी दिया हो, तो इस तरह से आप टी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, 75% ऑफ ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 70 मिनट। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 70 मिनट लगते हैं। फाइंड द रिएक्शन
फाइंड द टाइम है इसमें व्हेन द रिएक्शन वाज हाफ कंप्लीटेड। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि हाफ रिएक्शन मतलब 50% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर इसको कोई यूनिटरी मेथड से आप सोल्व नहीं कर सकते कि 75% रिएक्शन होती है 70 मिनट में और 50% रिएक्शन कितने मिनट में होगी, ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन से ही करेंगे। तो वो इक्वेशन क्या है, T = 2.303 अपॉन के log A/A-x। तो पहले 75% का देख लेते हैं, फिर 50% का। तो T 75% का मतलब है कि 75% रिएक्शन हो गई है, तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो 70 मिनट है। कि यहाँ पर दिया नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। तो जब 75% टाइम हो जाएगा तो x जो होगा वो a का 75% होगा। x जो होगा इसमें a का 75% होगा, तो ये 0.75 ऑफ a हो जाएगा x। तो x की जगह में 0.75 a पुट कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पर t 75% आप निकाल पाएंगे इजीली 2.303 अपॉन k। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो a में से 0.75 a माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25/100 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया है 2.303 अपॉन k, तो ये log 4 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो ये तो हमने 75% के लिए इक्वेशन बना दी है, और क्योंकि हमें हाफ के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, मींस कि 50% रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो भी आप इसी तरीके से करिए। T 50% क्या होगा 2.303 अपॉन के log A/A-0.50 क्योंकि x जो होगा वो 50% होगा a का, तो वो 0.50 a आ जाएगा। तो इसमें से a में से जब 0.50 a माइनस करेंगे तो 0.50 a ही आएगा, और a से कैंसिल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर a 50% कितना आएगा, ये log 2 आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू भी आपको पता होगी। तो अभी हम इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और ये इक्वेशन 75% वाली है, इसमें log 4 आया हुआ है, और T 50% के लिए यहाँ log 2 आया है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो T 75% अपॉन T 50%, तो ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या आएगा log 4 अपॉन log 2। ये तो log 4 और log 2 दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर वो नहीं करना है तो आपको पता है कि log 4 जो होता है वो क्या होता है 2 होता है, और ये पावर आगे आ जाती है, और नीचे तो log 2 है ही, ये अगले स्टेप में करना था आपको। तो अब log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जस्ट 2 आ जाएगा। तो 75% टाइम और 50% वाला टाइम की रेशियो जो होती है वो 2/1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% के लिए अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा T 75% के, तो T 75% अपॉन 2। तो ये आपने ध्यान से देख लिया होगा, T 75% अपॉन T 50% ये 2 आया है। तो इसका मतलब है कि अगर T 50% फाइंड आउट करना है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि T 75% तो दिया है 70 मिनट, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 मिनट। तो ये 50% रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम आपको कैलकुलेट करना था तो वो 35 मिनट आ गया है। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर याद रखना है कि 75% रिएक्शन में कितना टाइम लगता है, जितना 50% में लगता है उसका डबल है, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर के केस में होता है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। तो अगर आपको कहीं T 50% निकालना हो, जस्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो और 75% वाला दिया है तो यहाँ पे जस्ट आपको 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट देखिए आप। शो दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स द रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ ऑफ द रिएक्शन मीन्स कि 50% रिएक्शन में जितना टाइम लगेगा उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लगेगा, तो 99.9% रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर की। 100% नहीं होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये 99.9% ही करेंगे और ये उससे हाफ लाइफ पीरियड से 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये किस तरीके से होगा, तो मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा, आप नोट कर लीजिए। तो ये t जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे 2.303 अपॉन के लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो t 99.9% आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग a बाई एक्स जो है वो a का 99.9% होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि x जो है वो a का 99.9% होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.999a हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 0.999a। तो ये वाला स्टेप आपको ध्यान रहना है, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो यहाँ से आप समझ गए कि t 99.9% कितना आएगा, तो ये 2.303 अपॉन के लॉग a बाई a में से, इसमें से 0.999 माइनस करेंगे 1 में से, a कॉमन आ जाता है, तो वो 0.001a आ जाएगा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/1000 मीन्स कि ये जो आएगा सोल्व करके 2.303 के तो log 1000 मीन्स 10⁻³ आ जाएगा। तो t 99.9% आ गया। तो आपको ये पता है कि पावर आगे आ जाती है तो 3 log 10 हो जाएगा। log 10 तो आपको पता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, t 99.9% जो है वो क्या होगा 2.303 अपॉन के इंटू 3 log 10 और log 10 है 1। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको हाफ से कंपैरिजन करना है, मींस t 50% से। तो 2.303 अपॉन के 50% में तो आपको पता है कि यहाँ पर 0.50 लिखते हैं और उसमें log 2 आ जाता है। तो ये log 2 है, तो log 2 की वैल्यू भी आपको पता है, तो वो यहाँ पर अगले स्टेप में जो लिखना है मैं इसी में लिख देता हूँ। तो इसमें वो कितनी आ जाती है 0.3010। इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो अब बस इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, t 99.9% डिवाइडेड बाई t 50%। तो ये सारा फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 0.3010, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.30 ही ले लेता हूँ। आपको याद है ये log 2 आया था इसमें, जिसकी वैल्यू हमने पुट की थी। तो ये जो है कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ चुका है कि ये t 99.9% क्या होगा 10 टाइम्स ऑफ t 50% होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिजल्ट भी आपको लर्न करना है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड दिया है, सपोज 5 मिनट दिया है और t 99.9% पूछा है, तो उसका आपको 10 टाइम्स कर लेना है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% जब रिएक्शन होती है तो उसमें 40 मिनट लगते हैं। कैलकुलेट टी हाफ, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है आपको। तो इसके लिए हम सिंपल पहले कि ये जो स्टेटमेंट दी है इससे के फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उससे हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो ये 2.303 अपॉन टी लॉग क्या है ये a बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको 40 मिनट टाइम दे रखा है, तो हम पहले k फाइंड आउट करने जा रहे हैं ताकि उससे हाफ लाइफ पीरियड लास्ट में निकल जाए। तो 2.303 टाइम आपको दिया है 40 मिनट और लॉग
और 30% डिकम्पोजिशन हो गई, तो x जो है वो a का 30% है, मींस a माइनस 0.30 a है। तो a में से जो 0.30 a माइनस करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा, लॉग। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 0.7 a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, तो ये 0.7 का 7/10 और 10 ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स कि यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो log 10/7 आने वाला है इस तरीके से। तो ये सोल्व करना जो है, या तो 10 को 7 से डिवाइड कीजिए फिर उसका log देखिए, या मैं आपको कोई और मेथड बताता हूँ। ये 2.303/40 ये जो डिवाइड होता है ये आपको पता है ये माइनस हो जाता है, तो ये log 10 माइनस log 7। लेकिन फिर भी आपको log 10 तो पता है 1 होता है, लेकिन log 7 तो log टेबल से देखना ही पड़ेगा। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो ये 2.303/40 और log 10 तो 1 है, और log 7 आपको log टेबल से देखना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू 0.8451। तो log टेबल में log 7 आपको ज़रूर देखना है, आपको log 7 उसमें दिखाई नहीं देगा, log 70 दिखाई देगा, और ये पॉइंट भी आपको अपने हाथ से लगाना पड़ेगा। इस तरह से log देखते हैं, तो इसको आप सोल्व कर लेना, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये। तो ये 8.918 इंटू 10⁻³ ऐसी कोई वैल्यू आएगी, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ये के यूनिट किस में रहेंगे, मिनट इनवर्स में, क्योंकि टाइम आपको मिनट्स में दे रखा था। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है वो तो आपको फार्मूला पता है कि ये 0.693/k, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो k कितना है, 8.918 इंटू 10⁻³ इस तरह से, और इसको जस्ट आप सोल्व कर लेना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 77.7 मिनट्स आ जाएगा इसका आंसर हाफ लाइफ टाइम का। तो ये एक मेथड है, ये आप इसको नोट कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक NCERT क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर सोल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी NCERT बुक से ही है, तो इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। तो मतलब 90% रिएक्शन में जितना टाइम लगेगा, तो 99% करने के लिए उससे डबल टाइम जो है वो लगता है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, T = 2.303/k log a/a-x। तो पहले 99% का कर लेते हैं, T 99% कितना होगा, 2.303/k log a में से x कितना होगा, a का 99% मीन्स 0.99 ऑफ a हो जाएगा। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99% के लिए, ये आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये 0.01 a आएगा, और इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मीन्स कि ये log 10⁻² आ जाएगा। और आपको पता है कि ये 2 आगे आ जाता है, और log 10 कितना होता है, 1। तो T 99% कितना हो गया, 2.303/k इंटू 2, क्योंकि log 10 कितना है, 1 है। तो ये इक्वेशन आप फर्स्ट ले लीजिए इस टाइप से, और आगे सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लीजिए T 90% के लिए। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, T 90% के लिए कितना आएगा, 2.303/k log a/a-x क्या होगा, a का 90% 0.90 a हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा। तो ये आप जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2.303/k log 10 आ जाएगा। तो log 10 तो आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर 1 पुट कर लेना है। तो ये इक्वेशन आप सेकंड ले लीजिए, तो फर्स्ट को आप सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा T 99%/T 90%। तो ये सारा फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ये 2/1 आएगा।
तो यही तो रिजल्ट है कि टी 99% जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ टी 90% है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिजल्ट भी आपको लर्न कर लेना है, और ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग के 5.48 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप से आया हुआ है क्वेश्चन। 2/3 लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो मतलब 2/3 लाइफ बीत चुकी है। तो इसको किस तरीके से सोल्व होगा, ये तो टी जो है वो क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको टी 2/3 लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो ये कैसे होगा 2.303 अपॉन के लॉग। तो आपको याद है जैसे हमने पहले 3/4 भी आपको समझाया था एक प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पर x जो है 2/3 ऑफ a होगा। 2/3 लाइफ मतलब यहाँ पर 2/3 लाइफ आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आपको पुट करना है इसको। तो इसको ज़रा आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लॉग ये a बाई a में से 2/3 ऑफ a माइनस करेंगे तो 1/3 ऑफ a बचेगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है log 3 आ जाएगा। तो 2.303 अपॉन के इंटू log 3, तो ये t 2/3 के लिए आया है। log 3 की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देते हैं, तो t 2/3 कितना आएगा 2.303, यहाँ पर k की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं 5.48 इंटू 10⁻⁻14, और log 3 की वैल्यू अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, log टेबल में से भी आपको देख लेना है 0.4771। तो इस तरह से इसको सोल्व करके आप t 2/3 जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाता है, 2.01 आ सकता है इंटू 10⁻13 सेकेंड्स में इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो k था वो सेकेंड इनवर्स था। तो आंसर एक बार आपने फिर से कैलकुलेशन जो है वो चेक कर लेनी है, और मेथड जो है ये मैंने आपको बता दिया है। तो 2/3 या 3/4 इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। लास्ट में हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, और ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2014 में आया था। तो आप इसको देखिए, ये 8th क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये SO2Cl2 ये गैसीय स्टेट में है, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ये एक गैस फेस रिएक्शन है, और इसमें प्रेशर दे रखा है और कंसंट्रेशन नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट 0 टाइम पर ये प्रेशर जो है वो 0.4 था एटमॉस्फेयर में, और 100 सेकंड के बाद ये टोटल प्रेशर जो है वो 0.7 था। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट इसमें फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। तो रेट कांस्टेंट गैस फेस रिएक्शन में इक्वेशन जो है हमने एक बार ड्राइव की थी, तो वो कैसे थी 2.303 अपॉन टी लॉग क्या था P0, ये था यहाँ पर 2P0 माइनस PT। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको K फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर टाइम जो है, टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा 100 सेकंड हो जाएगा। ये इसका हिंट दे रहा हूँ मैं, 100 सेकंड, और यहाँ पर T 100 पुट कर लेंगे आप, और P0 इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना था, वो 0.4 था एटमॉस्फेयर में, और टोटल प्रेशर जो है वो 100 टाइम, इतने टाइम पर वो कितना है, तो PT जो है वो कितना होगा 0.7 होगा। तो इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है, सब कुछ ये टेबल फॉर्म में है, इसी से आपको समझना है कि टाइम कितना है, और फाइनली प्रेशर जो टोटल है वो कितना है, और इनिशियल प्रेशर कितना है। तो यहाँ से ये P0 ये 0.4 और ये भी 0.4 है, P0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, और PT जो है वो 0.7, और T की जगह आप पुट करेंगे 100। तो आपको इसमें
इसमें अगर आप देखेंगे तो शायद इसमें log 4 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 0.6021 होगी। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ पुट करके आपको k फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो k जो आएगा 1.38 इंटू 10⁻², सेकेंड इन्वर्स, तो इस टाइप से आ जाना चाहिए। तो आपने ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना है। हालांकि इस फार्मूले पर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन थे फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन और उसके हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आपको बुक्स में मिलते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, तो आपको उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।